पुरानी बस्ती की तंग गलियों में एक छोटी सी टूटी छत वाला घर था, जहां रहती थी रुकैया, एक गरीब की बेटी थी। अब्बू सिलाई का काम करते थे, मगर आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी थी। अम्मी लोगों के घर बर्तन मांजती थी। घर में दौलत नहीं थी, मगर दुआएं, सब्र और ईमान भरपूर था। रुकैया रोज फज्र की आजान से पहले उठती, ठंडे पानी से वुजू करती, जा नमाज बिछाती और हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, हमारी हालत बदल दे, मगर हमारा दिल तेरे शुक्र से खाली ना हो। उसकी आवाज में मासूमियत थी और आंखों में भरोसा था। एक दिन स्कूल जाते हुए उसकी पुरानी चप्पल बीच रास्ते से टूट गई। पैर जलती सड़क पर पड़ रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। उसकी सहेली शाइस्ता बोली, अरे रुकैया, घर जा, इतनी धूप में नंगे पैर कैसे जाएगी? रुकैया मुस्कुराई, इल्म की राह में थोड़ा दर्द भी सवाब बन जाता है। वो लंगड़ाती हुई स्कूल पहुंची। टीचर ने देखा तो पूछा। सच जानकर पूरी क्लास की आंखें नम हो गईं। उसी दिन टीचर ने अपनी बेटी की नई चप्पल उसे दे दी। रुकैया ने चप्पल सीने से लगाकर कहा, अल्लाह आपको इसका बदला जन्नत में दे। घर की हालत और भी तंग हो गई जब अब्बू बीमार पड़ गए। दवा के पैसे नहीं थे। कई रातें ऐसी आईं जब घर में सिर्फ सूखी रोटी थी, वो भी आधी। एक रात अम्मी ने रोटी का टुकड़ा रुकैया की तरफ बढ़ाया। बेटी, तू खा ले, तू पढ़ती है। रुकैया ने रोटी वापस कर दी। अम्मी, रोजा रखने वालों को अल्लाह खुद खिलाता है, आज हम सब्र का रोजा रख लेते हैं। तीनों ने पानी पीकर सोने की कोशिश की, मगर उस रात रुकैया ने लंबी दुआ की, या रब, भूख बर्दाश्त है, बस मेरे माँ बाप की बीमारी दूर कर दे। अगले ही दिन एक चमत्कार जैसा हुआ। मोहल्ले की मस्जिद में एक अनजान शख्स आया। उसने इमाम साहब से कहा कि वो ज़कात किसी ज़रूरतमंद को देना चाहता है, बिना नाम बताए। इमाम साहब को रुकैया का घर याद आया। शाम को दरवाज़ा खटखटाया गया। बाहर राशन के थैले, दवाइयाँ और कुछ पैसे थे। साथ एक पर्ची थी, अल्लाह की राह में दुआ में याद रखना। अम्मी रो पड़ी। अब्बू की आंखों से आंसू बह निकले। रुकैया ने आसमान की तरफ देखा। तू देर करता है, अंधेर नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।